तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें जो है हम लोग 6 to 7 मिनट के अंदर सारा का सारा आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर होने वाला है कि आप लोग के जो कंपार्टमेंट के डेट है वो कब आने वाली है, आप लोग का फॉर्म कैसे भरा जाने वाला है, आप लोग कैसे अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं जिसमें चाहे आप लोग 10 के हो या 12 के हो, एक अच्छे पास हो सके। अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये है कि आप लोग का जो ऑल ओवर जो आप लोग का फाइनल रिजल्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग की अभी इस टाइम 60% है तो वो आगे जाके आप लोग की हो सकता है 70 to 75% जो है वो बन जाए, जिसमें आप लोग को जो है 11 में और किसी कॉलेज में भी आराम से एडमिशन लेने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है और आप लोग को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये कैसे होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फेल जो है अभी आप लोग फेल नहीं हुए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग वो होंगे जो आप लोग की कंपार्टमेंट आई होगी, चाहे आप लोग 10 में होंगे या 12 में होंगे, या तो एक कंपार्टमेंट आई होगी या फिर आप लोग की 2 कंपार्टमेंट आई होगी। तो कंपार्टमेंट से रिलेटेड पहले आप लोग को एक बात जान लीजिए जिसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग का साल बर्बाद नहीं हुआ है और आप लोग फेल नहीं हुए हैं कि आप लोग को शर्मिंदगी महसूस हो या आप लोग को हो सकता है कि थोड़ी सी जो कहते हैं ना एंजाइटी टाइप की, वो लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है इसका नाम इसीलिए चेंज कर दिया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, और क्या कर दिया है, सप्लीमेंट्री कर दिया है। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग चले जाइए कोई भी डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज की मतलब चाहे बीबीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आप लोग का एचएम हो, होटल मैनेजमेंट, कोई सा भी कोर्स हो, तो उसमें आप लोग को अगर आप लोग 20 स्टूडेंट भी चुनेंगे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर 20 बच्चे भी चुनेंगे तो उस 20 बच्चे में से आप लोग का जो 18 या 19 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनकी एग्जाम में वो कहेंगे भैया मेरा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, उसमें मेरी 2 बैक आ गई है। तो ये बैक क्या होती है? यही बैक जो है उसी का नाम सप्लीमेंट्री है या आप लोग कंपार्टमेंट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का नंबर कम आता है तो इस एग्जाम को दोबारा दे सकता है, फिर भी कम आया तो इस एग्जाम को तिबारा भी दे सकता है, यानी 3 से 4 बार दे सकता है, लेकिन वो फेल नहीं हुआ तो वो फेल की श्रेणी में जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो वही आप लोग का जो है सप्लीमेंट्री लगी है जिसमें आप लोग को कोई भी जो है शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कॉलेज में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आम बात है, कॉमन सी बात है कि आप लोग की जो है वो बैक लगी हुई है, तो इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें आप लोग को जो है अच्छे से गिव अप कैसे करके इसमें से बाहर निकलना है। तो जैसे आप लोग देख लीजिए कि इसमें बात करते हैं कि सीबीएसई जो है वो अपना फॉर्म कब निकालेगी सबसे पहले, और उसका जो है एग्जाम कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा कंपार्टमेंट का, चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12 का हो। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉलेज स्कूल के जो है वो टच में रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को पता चलेगा कि कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है वो निकल गया है। वही आप लोग का कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भर देंगे, एक फीस होगी, कुछ अमाउंट होगा, उसको आप लोग पे कर दीजिएगा, जिसके बाद आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है आप लोग का फॉर्म भरने वाला है और आप लोग अपने स्कूल के कांटेक्ट में रहिएगा। अब दूसरी बात ये होगी कि इसका एग्जाम कब होगा। तो जब रिजल्ट आ जाता है सीबीएसई का 10-12 के रिजल्ट आने के बाद सीबीएसई जो है पूरे के पूरे 2 महीने का 60 डेज का जो है वो टाइम मिनिमम देती ही है कि बच्चा जिसमें भी फेल हुआ है उसकी वो तैयारी करके जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सके। तो आप लोग ये मान के चलिए कि लास्ट ऑफ द जुलाई, यानी कि लास्ट ऑफ द जुलाई तक के आप लोग का लास्ट वीक जो होती है जुलाई की, यानी 25 से 30 जुलाई के करीब जो है वो आप लोग का एग्जाम होगा। इसका रिजल्ट सीबीएसई बहुत जल्दी निकालती है। क्यों जल्दी निकालती है? कि चाहे वो बच्चा 10 का हो चाहे 11 का हो, वो आगे के क्लास में जो है अच्छे से जा सके। जैसे अगर अगस्त में ही आप लोग का 15 अगस्त तक के रिजल्ट जो है आप लोग के हाथ में होगा और आप लोग 15 अगस्त से ही 11 की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोग कॉलेज वाले हो तो कॉलेज में तो आप लोग का सितंबर के लास्ट तक के जो है वो एग्जाम होता रहता है, एडमिशन होता रहता है, इंट्रेंस वगैरह जो है होता रहता है, क्योंकि वो लोग खुद इंतजार करते हैं कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी आके जो है इसमें हमारे कैंपस में जो है वो एडमिशन ले सके। तो इसी के हिसाब से जो है वो डेट जो है वो मैनेज कराई जाती है एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं लेनी कि आप लोग का साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी बात हो गई। अब यहाँ जो आप लोग की थर्ड बात है वो कौन सी है? वो ये है कि आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे बात होती है 2 चीज़ों की। यहाँ पे आप लोग के जो बच्चे हैं वो 2 पार्ट में जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है? एक बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 10 वाले हैं। अब दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 12 में कंपार्टमेंट लगी है और उनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गई है। टोटल आप लोग के पास सब्जेक्ट कितने हैं? 6। अगर 5 सब्जेक्ट है तब भी मैं उसकी भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं पहले 10 क्लास की। अगर आप लोग की एक कंपार्टमेंट लगी है, टोटल सब्जेक्ट आप लोग के हैं कितने? 5, कंपार्टमेंट लगी है 1। अगर टोटल सब्जेक्ट आप लोग के हैं 6, कंपार्टमेंट लगी है 2, तब भी आप एक कंपार्टमेंट दे के ईजी जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन 10 क्लास में ज़्यादातर लोगों की एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट लगती है, वो होती मैथ या तो फिर साइंस। तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि रोज़ आप लोग को जो है 2 से ढाई घंटा पहले निकालना है। एक चैप्टर को आप लोग को कितने दिन देना है कि इतने दिन में हम लोग को एक चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से तैयार करना है, वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 डेज।
4 डेज में आप एक चैप्टर जो है वो 100% अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर अभी से मोटा मोटा भी जोड़ा जाए तो आप लोग के पास 40 डेज है, यानी कि आप लोग 10 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे ना, तो कम से कम 80 में से आप लोग जो है 60+ जो है वो स्कोर करके आएंगे और अपने जो परसेंटेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप लोग की परसेंटेज अभी आई है 60 या 65, तो वो आप लोग की 75 तक के ईजिली जो है वो पहुँच जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के बच्चे की, जो कि 12 में होंगे मोस्ट ऑफ द, और उनकी कंपार्टमेंट आई होगी 2 सब्जेक्ट में, और उनके पास टोटल सब्जेक्ट होंगे 6 कंप्यूटर वगैरह जो है वो लेके। और अगर उनके पास सब्जेक्ट 5 ही है और उसमें 2 में बैक आ गई तो भैया आप तो फेल हो, ईयर बैक आपकी लग गई है। ठीक है, और अगर आप लोग के पास टोटल सब्जेक्ट है 6 और आप लोग फेल हुए 2, जो कि आप लोग हो सकते हो मैथ में, अगर आप लोग वो साइंस वाले हो तो आप लोग हो सकते हो मैथ में, केमिस्ट्री में, या मैथ में, फिजिक्स में, ऐसे ही बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं। कॉमर्स वाले हो तो आप लोग अकाउंट्स में या बिजनेस में जो है वो फेल हो सकते हो 2 सब्जेक्ट में। तब आप लोग कंफ्यूज होगा कि इन 2 सब्जेक्ट में हम कौन से सब्जेक्ट का जो है वो कंपार्टमेंट दें और कौन से सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट ना दें, क्योंकि कंपार्टमेंट तो एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो ना। तो इसमें आप लोग को ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का आप लोग की हल्की हल्की नॉलेज है, किसमें आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट होता है, किसमें आप लोग को यकीन है कि हमें इस एक महीना पढ़ के जो है इसमें अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकता हूं। तो आप लोग को ये देखना है कि किसकी आप लोग को बेसिक नॉलेज है, कौन सा चैप्टर आप लोग को लगता है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप लोग का वो साइंस का स्ट्रीम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कि इसको पढ़ लूंगा एक महीना तो 100% मैं पास तो दूर की बात है अच्छे मार्क्स इजीली जो है गेन कर सकता हूँ। तो आप लोग को उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, उसी का कंपार्टमेंट देना है जिसमें आप लोग को बेसिक नॉलेज हो, जिसमें आप लोग को खुद पर यकीन हो कि हाँ मैं इसको जो है बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। तो उसके आप लोग कंपार्टमेंट भर दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट की भरी जा सकती है। तो उसको भर के आप लोग दे दीजिए, 5 में से 6 में से 5 में आप पास हो जाओगे, एक में आप लोग की कंपार्टमेंट लगी भी रहेगी तो भी कोई बात नहीं है, 5 में आप लोग पास कहलाओगे। उसके बाद आप लोग इजीली किसी भी कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अपने स्ट्रीम के हिसाब से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि पीसीएम लिया 12 में, सोच रहे हो कि मैं बीटेक करूंगा, तो बीटेक में भैया पीसीएम यानी कि तीनों सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको इंग्लिश से मतलब नहीं होता है, उनको कंप्यूटर साइंस से मतलब नहीं होता है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मतलब होता है। अगर ये तीनों आप लोग का क्लियर नहीं, कंपार्टमेंट लगी है, तो वो बीटेक में एडमिशन आप लोग को नहीं देंगे। तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा देख के करना है कि आप लोग को आगे कौन से कोर्स में, कौन से फील्ड में जाना है और उस फील्ड के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग का पूरा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके इजीली दे सकते हैं कि कौन से स्ट्रीम के लिए, कौन से फील्ड के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें 100% अच्छे स्कोर जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे जो है वो आप लोग अपने इंप्रूवमेंट या कह सकते हो कि कंपार्टमेंट एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे सकते हो और उसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हो। दिन भर में सिर्फ 2 से ढाई घंटा देना है, 2.5 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा आप लोग को नहीं देना, वो भी आप लोग डिवाइड करके दे सकते हो कि 1-1.5 घंटा सुबह पढ़ लिए और 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो है वो रात में पढ़ लिए, अपना दिन भर जो है आराम कर रहे हो, कोई भी उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, इजीली आप लोग पास हो जाओगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग सीबीएसई के इस वाली जो नॉर्मल एग्जाम हुआ, इस एग्जाम की बात करा जाए तो इसी जैसा उसका भी लेवल होता है, बिल्कुल सेम, इससे कम तो नहीं होगा। हाँ 0 पॉइंट कुछ परसेंट 5, 6, 7, 1% से भी कम जो है वो पेपर हार्ड होता है, यानी कि 30-40 नंबर लाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है आप लोग के लिए। हाँ 70-80 नंबर अगर आप लोग ला रहे हैं, 80 में से 70 का आप लोग कोशिश कर रहे हैं या 80 में से 75 का, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा टफेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोग उसको भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीज करके आप लोग उसको 75 तक के ला सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्यों? दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा देके। क्यों? क्योंकि एक दिन में अगर आप लोग 4 दिन में एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट करोगे तो 10 सब्जेक्ट तो आप लोग के ऑलरेडी तैयार हो जाना है ना। 13-14 सब्जेक्ट मेन होते हैं, 13-14 चैप्टर में से आप लोग अगर आप लोग जो है 10 चैप्टर को ईजिली बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं तो 100% आप लोग के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है कि कोई आप लोग को कुछ बोल रहा है कि आप लोग बैक हो गए हो, कंपार्टमेंट लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग की ये सप्लीमेंट्री लगी है और अगर जब आप लोग की कॉलेज में जाओगे तो आप लोग देख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन की बात है कि बैक लगना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। बड़े बड़े ITN वगैरह के पास चले जाओगे तो उनकी भी बैक लगी हुई है और उसके बाद भी इन लोग की प्लेसमेंट होती है, सब कुछ होता है, आराम से लाइफ जो है चलती रहती है, इन लोग को कोई भी दिक्कत की सामना जो है वो नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कॉमेंट कर सकते हैं और अपने जो है आप लोग किस स्ट्रीम के ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द जो है वो आ जाए।